यो माम जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्तेषु सर्वपापै है परमुच्यति अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्या स्त्रीषु तुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरः वायुर्दे जर्मुगणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्टं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीरं गुरों प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं सुरूपम् असुमा सुगमारूहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती किरीट नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाम पुरीता लील गच्छति पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला गए नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सुनो सुनो मुस्तफा का पैगाम क्या गए मुस्तफा के पैगाम को समाने वालों के सामने आम करता गए। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरुनि मगा सुखे सागर अत्यरिचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यरिचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए पे। अब जरा सुनना लोगों मैं आपके सामने खुलासा बयान कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है। एक किताब है भागवत गीता मैंने इसका भी एक मंत्र पढ़ा है। मेरे पास एक किताब है रामायण जो हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत मोतबर किताब मानी जाती है। मैंने रामायण का भी एक चौपाई मैंने पढ़ी है। इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। और मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में मानवता का अगर पैगाम कोई मजहब देता है वो कोई और मजहब तो हो लेकिन सबसे ज्यादा अगर मानवता का पैगाम देता है तो वो मजहब इस्लाम दिया करता है। इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा जो लोग कहते गए आज टीवी पर बैठकर मीडिया वाले चीखते गए और चिल्लाते गए और कहते गए देखो मुसलमान ऐसा होता है देखो मुसलमान ऐसा होता है। आज टीवी में बैठकर कुछ लोग हर वक्त फूट डालना चाहते गए लेकिन हम तो जलसों से पैगाम देते गए। चांद तारे गगन की जीनत है फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते गए लेकिन कुछ लोग फाड़ने की बात करते गए कुछ लोग तोड़ने की बात करते गए और ये मीडिया वाले दिखाते गए देखो इस्लाम ऐसा है। मैं कहना चाहूंगा आपसे पूछना चाहूं क्या आपने किसी मुसलमान को वैसा देखा है जो टीवी मीडिया वाले बताते गए जो लोग कहते गए कि IS ने ऐसा कर दिया या उसने फलां जगह खून बहा दिया। अल्लाह की कसम हमारा मजहब IS वालों को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब किसी टेररिस्ट और आतंकवादी को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब तो मानवता का सम्मान सिखाता है। हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम सिखाता है। हमारा मजहब सिखाता है कि अगर रास्ते में तुम चलो तो अगर एक कांटा भी नजर आए एक छोटा सा पत्थर नजर आए उस पत्थर को इस नीयत से हटा दो कि इस पे कोई भी अल्लाह की मखलूक चलेगी कोई भी इंसान चलेगा चाहे वो हिंदू चलने वाला हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो चाहे वो यहूदी हो कोई भी चलने वाला चलेगा कहीं उसको ठोकर लगकर तकलीफ न हो जाए। इस नीयत से अगर तुम पत्थर को रास्ते से हटा दोगे
सदका करने का सवाब अता फरमा देगा। ये मजहब इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज जैसे टीवी वाले दिखाते हैं, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम मानवता का पैगाम देता है। लेकिन हम ये कहते हैं हुजूर से बड़ा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं है। ये हमारा दावा है और हम साबित करेंगे कि आज पूरी दुनिया जो बौखलाई हुई है, लोग कहते हैं कि आज इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे। मैं किसी और की बात नहीं करता। जो लोग ये बोली बोलते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कभी इस्लाम मिटने वाला है। इसलिए कि आज आप देखें मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद है। यही वजह है आज अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा है, आज बरतानिया इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज यूरोप इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज इंग्लैंड इस्लाम और कुरान के पीछे है। पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे नजर आता है। इसलिए कल अगर दिन में 1000 लोग कलमा पढ़ते थे, आज रोजाना लाखों लोग पूरी दुनिया में कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम को अपना रहे हैं, इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ आज जितनी पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे पड़े गए, हमारा इस्लाम और कुरान सबसे आगे है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हम तो ये पैगाम देते गए जमाने वालों को, लेकिन जमाने वाले चीखते हैं, जमाने वाले चिल्लाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कभी आपने सोचा है हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आप टटोल कर देखो, मुसलमान किसी चीज के नाम पर नहीं भड़कता है। मुसलमान लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ हमारे मजमे में से 8 साल के बच्चे को उठाकर कोई पूछे ये बताओ तुम्हें मैं गाली दूंगा तू भड़क जाएगा? वो कहेगा हमारा 8-10 साल का बच्चा भी हमें गालियां देना है दे लो, हमारी माँ को गालियां देना है दे लो, हमारे बाप को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मुस्तफ़ा की शान में तूने अदना सी गुस्ताखी की फिर हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम तो जीते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए, और मौत भी आएगी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर मौत आएगी। इस वजह से हमारा आला हजरत ने हमें बताया है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम तो इस तरह की जिंदगी जीते गए और हम तो इस तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। याद रखना हमने क्या कहा, दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मेरा दावा है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। आप कहेंगे आपके पास कोई दलील है, तो जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक किताब का नाम अल्लामा दहलान ज़ैनी, किताब का नाम सीरतुन नबविय्या, उस किताब में नक्ल फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदइ दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबे अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हब्बते रमली मिन बैने रमाली दुनिया। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिएगा। अल्लामा दहलान ज़ैनी फरमाते हैं कि आप पूरी दुनिया वालों की अक्ल को एक जगह पे जमा कर दो और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अक्ल को एक जगह पे रखी जाए तो पूरी दुनिया की अक्ल ऐसे होगी जैसे बड़ा सा रेगिस्तान में, बड़ा सा बालू वाली जमीन में, रेतीली जमीन से एक चुटकी आप उससे रेत उठाएं, अगर नाखून डुबाएंगे उसमें नाखून के जितने जर्रात नजर आएंगे, उन सारे जर्रात
ذات کے برابر پوری دنیا والوں کی عقل ہے، اور جتنے سراپا ریگستان میں جتنے بالو ہیں، جتنے بھی ریت ہیں، ان سب کے برابر جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے۔ حضور سے بڑے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ذرا سنیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی دنیا تھی، یہی دھرتی تھی، جس دھرتی پر لوگوں نے نہ جانے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے چاند کو اپنا خدا مانا۔ اسی دھرتی پر جب لوگوں نے دیکھا زمین کو، تو زمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور زمین کی پوجا کرنے لگے، زمین کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے اے زمین تو بڑی طاقتور ہے، تو ہمیں باجرہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں مکہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں جو بھی دیتی ہے، تو ہمیں دھان بھی دیتی ہے، تو ہمیں کاجو کشمش بادام بھی دیتی ہے۔ او زمین تو ساری چیزیں دیتی ہے، تجھ سے جو زمین تجھ سے جو پیداوار ہوتی ہے ان چیزوں کو میں کھاتا ہوں تو میں بڑا بھی ہوتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہے انسان تو پھر انسان مٹی میں جاتا ہے، اسی مٹی کے دانے اگے ہوئے دانے کو کھا کر آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو یہ زمین انسان کی ہڈی تک کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کہنے لگا او زمین یو آر our God, you are praying for you۔ او زمین تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیری پرستش کروں گا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا ایک مٹی کا ڈھیلا ایک شخص نے لیا، 100 گرام کے مٹی کا ڈھیلا، 50 گرام کا ایک پتھر ہاتھ میں لیا، پتھر سے 100 گرام کے مٹی کے ڈھیلے کو ٹکرایا، 50 گرام کے چھوٹے پتھر سے مٹی کا بڑا سا ڈھیلا ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا او مٹی 100 گرام تو 50 گرام پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے پہاڑ کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو اپنا خدا مان لیا، اور جب پتھر کی پوجا شروع کر دیا لوگوں نے۔ آپ چھتیس گڑھ علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے راج محل علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے صاحب گنج علاقے میں چلے جاؤ، ایسی ایسی مشینیں وہاں موجود ہے جس مشین میں بڑا سا بڑا چٹان اگر رکھ دیا جائے تو بڑے سے بڑے پتھر کو مشین پیس کر پاؤڈر بنا کر اڑا دیتی ہے، مشین پیس کر اسے دھواں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوہا کے قبضے میں آ کر پتھر چکنا چور ہو گیا اور وہ پتھر بالکل سرما کی طرح بن گیا، لوگوں نے کہا او پتھر تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پھر لوہے کو اپنا خدا مان لیا، لوگوں نے برسوں لوہے کی پوجا کرتا رہا۔ جب لوگ برسوں لوہے کی پوجا کرتے رہے، لوگوں نے کہا لوہا تو بڑا مضبوط ہے، تو نے پتھر کو بھی توڑ دیا، تو نے پتھر کو سرما بنا کر اڑا دیا۔ اب لوگوں نے لوہے کی پوجا کرنا شروع کیا، لوگوں نے لوہے کی عبادت کیا بہت دنوں تک۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اس میں لوہے کے رڈ کو ڈالا، سریا کو ڈالا، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ کے بعد لوہا اتنا پک گیا کہ اسے پیٹ پیٹ کر لوہار نے ایک ہاتھ کے لوہے کو 2 ہاتھ کا بنا دیا۔ اب کہا کہ او لوہا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تو آگ میں جا کر پگھل گیا۔ آگ کی لوگوں نے پوجا شروع کر دیا، آگ کی لوگ عبادت کرنے لگے۔ جب آگ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے، اچانک بارش ہو گئی، بارش کے چند قطرات اس آگ پہ جیسے ہی پڑے آگ بجھ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کو لوگ خدا ماننے لگے، ندی تالاب کی پوجا کرنے لگے، گنگا اور جمنا کی لوگ پوجا کرنے لگے، پانی کو لوگوں نے اپنا خدا مان لیا۔ جب سائنس اور ترقی کرنے لگی، سائنسدانوں نے اور زیادہ محنت کیا، سائنسدانوں نے اور زیادہ جب محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو سائنسدانوں نے تحقیق یہ کیا، غور سے سنیے، تحقیق یہ کیا کہ یہ جو پانی ہے کیسے بارش کیسے ہوتی ہے، یعنی وہ بادل آسمان پہ بھاپ کی شکل میں پہلے جمع ہوتا ہے اور اوپر سے بادل اپنے شعاعوں کو پانی پہ لگاتا ہے، اور وہ بادل بھاپ جب
जब बनकर वो गर्म होता है तो टेम्परेचर को टेम्परेचर पे जब ज्यादा रखा जाए उस पे भाप बनता है, उसके बाद आज बादल से बारिश होने लगती है। लोगों ने जब पानी को अपना खुदा माना, लोगों ने कहा कि ओ बादल तू कैसे होता है? कहा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पे लगाता है और वो भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है। ये सारा सूरज का कमाल है। लोगों ने मिट्टी को छोड़ा, लोगों ने पत्थर को छोड़ा, लोगों ने पानी को छोड़ा, लोगों ने आग को छोड़ा, लोगों ने सूरज को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोग तक मुलव्विस थे। बड़े बड़े साइंसदां भी उस सूरज की पूजा करने में लगे थे। लेकिन जब लोग सूरज की पूजा करने लगे दुनिया वाले, तो रब की मशीयत को जलाल आया। सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पतन अतहर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त जनाबे अब्दुल्लाह के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए, मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई तो फरमाया ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा? कहा या रसूल अल्लाह गुलाम आपका हूँ, नौकर आपका हूँ, फिर मैं नमाज कज़ा पढ़ूंगा, इतना कहना था। कहा ए अली तो जरा बोलो अदा पढ़नी है? हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, पश्चिम से जब पलटाया सूरज को तो ये जवाब था बड़े बड़े साइंसदानों का, ये जवाब था बड़े बड़े अक्लमंदों का। और हुजूर ने बता दिया ओ दुनिया वालों, जिस सूरज को तुम अपना खुदा मानते हो, जिस सूरज की तुम पूजा करते हो, जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, वो मेरे इशारे पे नाचा करता है, वो मेरे इशारे पर पलटा करता है। आला हजरत ने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबसे बड़े अक्लमंद हैं हुजूर। हुजूर ने इस्लाम लाया, हुजूर ने लोगों को बताया लोगों मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। गौर से सुनो इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम पैगाम ये देता है आज सारी जिंदगी घूम लो, सारी दुनिया घूम लो, सुकून नहीं मिलने वाला। याद रखना जितनी भी दौलत आ जाए, जितने भी खूबसूरत हो जाओ, दुनिया में कोई सुकून से नहीं जीता है। सुकून से वही जिएगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फार्मूला पे अमल करेगा। गौर से सुनना, कौन सा फार्मूला पे अमल करेगा? आप ये समझते हो हमारे पास दौलत आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास बंगला आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास जमीन आ जाए हम सुकून में रहेंगे? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुकून किन चीजों में है? बंगला में सुकून नहीं है। आप ये समझते हो हम उनकी तरह बन जाएंगे, हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। आज एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर सोचता है अगर मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। मोटरसाइकिल वाले से पूछो, वो कहते हैं फोर व्हीलर मैं खरीद लूंगा मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। फोर व्हीलर वाले से पूछो, वो कहेंगे मैं हवाई जहाज खरीद लूंगा मुझे तब सुकून आएगा।